बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बाइनेंस के बारे में बहुत से दोस्तों के सवालात हैं। काफ़ी दोस्तों का ये सवाल है कि इसमें विड्रा कैसे होगा और इसमें जो हम कॉइन ख़रीदते हैं उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा होगा। काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि जो हम कॉइन ख़रीदते हैं उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट क्यों करते हैं और इसके कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा होगा और इसके कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। यूएसडीटी क्या है, फर्स्ट हमें ये जानने की ज़रूरत है यूएसडीटी है क्या। तो यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है। यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है, यानी कि एक जगह पे कीमत रहने वाली करेंसी है। ना इसकी कीमत यूएसडीटी के ऊपर जाती है ना नीचे आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने अगर बीटीसी बाय किया $10 का, $10 का बीटीसी बाय किया, अब वो $20 का हो गया। $10 से अब वो $20 का हो गया है। तो अब आप उसमें से प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, आप उसके में से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब आप उसमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना होगा। उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना होगा और अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। और इसके बाद इसका विड्रा कैसे होगा और इसको कन्वर्ट कैसे करना होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कन्वर्ट किस तरह करना है। सबसे पहले बाइनेंस स्क्रीन पे आ जाएं। तो सबसे पहले आप सबसे पहले मैं जाता हूँ मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद ये ऑप्शन चेक कर लें कि आपका ऑप्शन स्पॉट पे सिलेक्ट है, ठीक है। किसी और पे तो नहीं सिलेक्ट, तो यहाँ पे आप स्पॉट में सिलेक्ट हो रही। स्पॉट में सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये फेवरेट खुला होगा। अगर तो वो कॉइन आपके पास फेवरेट में सिलेक्ट है तो वो फेवरेट वाली लिस्ट में आ रहा होगा, ठीक है। फेवरेट वाली लिस्ट में आ रहा होगा अगर वो कॉइन आपकी फेवरेट लिस्ट में सेट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने आना है मार्केट में। मार्केट में आने के बाद ये चेक करना है कि आपका ऑप्शन स्पॉट पे लगा हुआ है। स्पॉट पे लगा होने के बाद आपने ये देखना है, अगर वो आपका कॉइन फेवरेट में सेलेक्ट है तो वो फेवरेट वाली लिस्ट में आएगा। ये मेरे सारे कॉइन फेवरेट वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने मैं फेवरेट किया हुआ है। अगर वो कॉइन आपके फेवरेट में सेलेक्ट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जाना है FIAT में। FIAT में तो FIAT में आने के बाद यहाँ पे अपना कॉइन सर्च करना है। अब आपने जो कॉइन खरीदा हुआ है आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया कि मैंने बीटीसी खरीदा था, अब वो $20 का हो गया है, तो मैं अब उसको स्टेबल करना चाहता हूँ, अपना प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वो कैसे निकलेगा प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ और स्टेबल कैसे करेंगे। बीटीसी मैंने ख़रीदा हुआ था 10 का, अब वो 20 का हो गया। मैंने उसको स्टेबल करेंसी में अब उसको मैंने स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट कहाँ पे मैंने आना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मार्केट में आएंगे, मार्केट में आएंगे, अगर फेवरेट में है तो फेवरेट में होगा, नहीं है तो FIAT में आ जाएंगे। अब मैंने BTC को स्टेबल करेंसी में बुक करना है। अगर मेरा BTC 10 का बाय किया था 20 का हो गया तो उसको प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, उसको स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट कर दूंगा, उस करेंसी में निकाल लूंगा जो ऊपर ना जाती है ना नीचे। BTC पे क्लिक कर दूंगा। BTC पे क्लिक करने के बाद BTC पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे। एक सेल का और एक बाय का। एक सेल का और एक बाय का। तो आपने अगर अपना प्रॉफिट बुक करना है तो आपने इस कॉइन को सेल करके अपने USDT में कन्वर्ट कर लिया, समझें। इसने सेल किया, इसको आप सेल करेंगे तो आपके पास USDT आ जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास लिमिट तो नहीं आ रहा। यहाँ पे लिमिट तो नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है लिमिट तो यहाँ इस पे सिलेक्ट करके मार्केट कर दें। मार्केट करने का मकसद क्या है
कि जो इसकी कीमत अब मार्केट में चल रही है इसी पे मेरा बीटीसी बेच के मुझे प्रॉफिट बुक कर दो, मेरा यूएसडीटी में बुक करके मुझे निकाल दो, इससे निकाल दो। समझ गए यहाँ तक? अगर तो आप लिमिट लगाते हैं, अगर तो आप लिमिट लगाते हैं, फर्ज किया ये 55 पे है तो मैं बोलता हूँ जब ये 56 पे हो तो मेरा सेल हो जाए, तो यहाँ पे मैं लिमिट लगा सकता हूँ, वहां तक जाए तो सेल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मार्केट पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देते हैं, सेल पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर ओपन ऑर्डर में आ जाता है तो आपका वो सेल नहीं हुई है बल्कि उस पर लिमिट सेट हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करना है, जब जिस टाइम सेल करना है तो 100% पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे सेल हो जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ मेरे 20 सेल कर दो तो 20 होंगे, अगर मैं 50% सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे आधे सेल होंगे। ये परसेंटेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर कोई कॉइन बाय करना है तो इसका भी यही तरीका है, मार्केट पे लगा के मैं जितनी भी मेरे अकाउंट में यूएसडीटी हैं उसके 50 बाय कर लो। मेरे पास 6 यूएसडीटी हैं, 6 यूएसडीटी, तो 3 यूएसडीटी के मैं सेलेक्ट करके बाय सकता हूँ। इसी तरह आपके पास अगर ज़्यादा यूएसडीटी हैं जितने हैं तो इस तरीके से आप बाय कर सकते हो। तो अब इसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी किस कीमत पे मैंने बाय किया और किस कीमत पे मैंने सेल किया है। सबसे पहले आप वॉलेट्स में आए, वॉलेट्स पे आने के बाद ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑप्शन स्पॉट पे सिलेक्ट हो, ये ऑप्शन स्पॉट पे सिलेक्ट हो वॉलेट में। वॉलेट में आने के बाद ये ऑप्शन स्पॉट पे सिलेक्ट हो, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अमाउंट शो हो रही है जितने हैं, जितने आपके अकाउंट में हैं। उसके बाद जिन कॉइन आपने बाय किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहेंगे और नीचे उनकी प्राइस शो हो रही है, इतने इतने आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। मैंने बीएनबी में 120 लगाए हुए हैं, बिन में मैंने 57 लगाए हुए हैं। ये जितने मैंने लगाए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जो हिडन और हिडन जीरो बैलेंस लिखा हुआ है, अगर तो आप इसको टिक कर देंगे, टिक कर देंगे, जिनके अकाउंट जिनको आपने बाय नहीं किया होगा वो आपके पास नहीं शो होंगे, ठीक है। अगर ये टिक उठा लेते हैं तो सारे कॉइन आपके पास शो होंगे जो आपने बाय किए हैं या नहीं किए। अब हमने जो बाय किए हैं उनका रेट कैसे चेक करेंगे कि किस रेट पे हमने बाय किए हैं, तो वो यहाँ पे क्लॉक नजर आ रही होगी, ये सामने आपकी प्राइस के सामने ये देखें क्लॉक नजर आ रही है, क्लॉक और एक छोटा सा पेपर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपने डिपॉजिट कितने किए वो शो हो रहे हैं, इससे आगे आपका विड्रा कितने किए, निकाले कितने, वो इधर में शो हो रहा है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सारे वो आपको हिस्ट्री देगा कि आप क्या क्या किया है, सारी हिस्ट्री इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है सब कुछ समझ आ गई है। अगर कोई इसमें से कोई आप ऊपर नीचे अगर या कुछ कुछ रह गया हो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा।